हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साहार्स प्रोजेक्शंस, या मैं बोलूँगा साहार्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ठीक। ये साहार्स रिप्रेजेंटेशन या साहार्स प्रोजेक्शन में हम मॉलिक्यूल को कैसे दिखाते हैं। देखो, इसको दिखाने का जो तरीका है वो ये है कि हम इसमें से दो कार्बन सेलेक्ट करते हैं। एक कार्बन को हम फ्रंट कार्बन मानते हैं और दूसरे को बैक कार्बन। मतलब एक कार्बन को सामने रखते हैं और दूसरे कार्बन को पीछे, यानी मॉलिक्यूल को इस तरह व्यू करते हैं, इस तरह देखते हैं, इस तरह सोचते हैं कि हमें ऐसा लगना चाहिए कि एक कार्बन सामने और दूसरा पीछे। राइट, ये हो गई एक बात। तो इसका मतलब कम से कम दो कार्बन इसमें होने चाहिए। दूसरी बात, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, साहार्स रिप्रेजेंटेशन, ये न्यूमैन प्रोजेक्शंस या न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन के साथ में रिजेंबल करता है, यानी उसके साथ में मिलता जुलता है। थोड़ा फर्क है इनमें लेकिन मिलता जुलता है। ठीक है, यानी उसी तरह ये भी है। तो ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, जिस तरह हम न्यूमैन प्रोजेक्शंस को यूज़ कर सकते हैं कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस के लिए, यानी उसमें हम डिफरेंट कन्फॉर्मेशंस बना सकते हैं। जैसे हम बनाते हैं वहाँ पे इक्लिप्स्ड, वहाँ पे स्टैगर्ड, वहाँ पे एंटी, गॉच, सिक्यू वगैरह कन्फर्मेशंस बनाते हैं। तो सार्स में भी ऐसे ही बना सकते हैं। चलो मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दिखाता हूँ पहले और एक रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। मान लीजिए ये दो कार्बन से, एक कार्बन ऐसे, दूसरा कार्बन ये। इनको हम डायगोनली बनाते हैं, ऐसे वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली नहीं बनाते। हम पेपर पे या बोर्ड पे इनको ऐसे डायगोनली बनाते हैं। और इस डायगन में ये जो है लेफ्ट, इसको बोलूँगा ये है फ्रंट कार्बन। क्या है ये? फ्रंट कार्बन। ठीक है, यानी नियर टू ऑब्जर्वर, नियर टू ऑब्जर्वर। और ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट जो इधर है ऊपर, या मैं बोलूँगा जो राइट साइड की तरफ थोड़ा गया लिखा मैंने, ठीक है, ये डायगनली, इसको मैं बोलता हूँ बैक कार्बन, या मैं बोलूँगा कार्बन अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। राइट, समझ में आया? ये हो गई एक बात। दूसरी बात, अब इस कार्बन ने एक बॉन्ड ऑलरेडी बनाया है, इसके ऊपर हमें तीन और बॉन्ड बनाने हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी एक बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, इसके ऊपर तीन बॉन्ड और बनाने हैं। तो वो बाकी तीन बॉन्ड्स हम कैसे दिखाते हैं? जिस तरह हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन में बनाए बॉन्ड्स, उस तरह यहाँ पे बनाते हैं। वो मैं दिखाऊंगा कैसे। सपोज एक रिप्रेजेंटेशन में ये दिखाऊंगा, ये है दो कार्बन्स, राइट, और पीछे वाले कार्बन को मैं अलग कलर से दिखाता हूँ, यानी इसके ऊपर जो बॉन्ड्स है वो अलग कलर से दिखाएंगे। सपोज ये दिखाऊंगा मैं ऐसे, ये जिस तरह हम वहाँ पे न्यूमैन में ऐसे वाई दिखाते थे, इस तरह से यहाँ पे भी वाई दिखाना है आपको। लेकिन वहाँ पे आप बड़ा बॉल लिखते थे, पीछे वाले कार्बन को, फ्रंट वाले कार्बन को स्मॉल डॉट लिखते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे दोनों को डॉट लिखना है और बीच में बॉन्ड दिखाना भी है। इसमें हम बॉन्ड नहीं दिखाते थे बीच में। राइट, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम इसको फ्रंट व्यू से देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा डायगोनल व्यू से देखेंगे। ये हो गया। उसके बाद में बाकी जो बॉन्ड है वो भी हम ऐसे दिखाएंगे। मान लीजिए फ्रंट वाले का दिखाऊंगा मैं। फ्रंट वाले की जो बॉन्ड्स हैं फ्रंट कार्बन के ऊपर, वो इस तरह है। अगर ये इस तरह है, इस तरह, इसको गौर से देखना। अब इन दोनों में क्या है? इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है, ये वाला बॉन्ड एंगल, ये है 120 डिग्री। राइट, ये भी 120 डिग्री। राइट, अब ये और ये आपस में पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। इस तरह से ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। अगर मैं इन दोनों के बीच में आपसे पूछूं कि बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0। या मैं इसको बोलूँगा कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर, इसमें ये बॉन्ड्स इक्लिप्स्ड हैं, ये एक दूसरे की सीध में है। राइट, अब मैं इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन, इस मॉलिक्यूल को अगर हम रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे बाय 180 डिग्री, मैं लिखूँगा यहाँ पे रोटेट बाय 180 डिग्री,
तो क्या होगा, किस तरह का रिप्रेजेंटेशन बनेगा, किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं रखूँगा ये है बैक साइड कार्बन, ये है फ्रंट साइड कार्बन। हम फ्रंट वाले कार्बन को ऐसे रखेंगे, बैक वाले को घुमाएंगे, ठीक है। चलो, अब बैक साइड वाला कार्बन जो है ये पहले फ्रंट साइड वाला कार्बन बनाता हूँ मैं, इसके बाद में फ्रंट साइड वाले कार्बन पे क्या था, फ्रंट साइड वाले कार्बन पे ऐसे ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड था और ये बॉन्ड था, राइट, जिसे इस पे है ऑलरेडी। अब बैक साइड वाले कार्बन के बॉन्ड्स पहले पैरेलल थे, अब मैंने इसको 180 घुमाया तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा ऐसा, ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे। अब अगर मैं इसके और इसके बीच में एंगल देखूं, इन दोनों के बीच में एंगल, ये अब ज़ीरो नहीं होगा, ये अब पैरेलल नहीं है, दीज आर नॉट पैरेलल, मैं बोलूँगा नॉट पैरेलल नाउ, पैरेलल, ठीक है। ये पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब ये और ये वाला, इसके बीच में कोई एंगल होगा, और वो जो एंगल है यानी यहाँ पे जो थीटा है वो 60 डिग्री है। इसको मैं बोलूँगा ये इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर है, इक्लिप्स्ड। ये वाला जो स्ट्रक्चर ये है स्टैगर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लाइन नीचे थी, इनका मैं चलो नाम लिखता हूँ कुछ ताकि आपको इजी हो जाए समझने में। सपोज यहाँ पे ए, बी और सी, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे दूसरे में यहाँ पे एक्स, वाई और जेड, यहाँ पे पहले जेड और सी ये पैरेलल थे, वाई और बी पैरेलल थे, ए और एक्स पैरेलल थे, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, इसमें यहाँ पे आपको सी, क्योंकि ऐसे घुमाया मैंने उल्टा, तो ये होगा बी, राइट, या मैं इसको रेड से दिखाऊंगा, ये सी है, ये बी है और ये है ए, राइट। इनका कन्फर्मेशन बिल्कुल अलग, जबकि ये वाले जो है इस पे जो थे ये एक्स, वाई और जेड ये अपनी ही जगह है, समझ में आया ना। तो ये वाला स्ट्रक्चर अलग, इसको बोलूँगा मैं इक्लिप्स्ड, ये है स्टैगर्ड स्ट्रक्चर, समझ में आया। अब अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है, सपोज आपको फिशर फार्मूला दिया हुआ है, न्यूमैन दिया हुआ है, तो आप उसको कैसे इसमें सॉहार्स में कन्वर्ट करेंगे ये मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम करेंगे फिशर टू सॉहार्स, ठीक है, या सॉहार्स टू फिशर बाद में देखेंगे, फिशर टू सॉहार्स, इसको देखेंगे हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। मान लीजिए मेरे पास में स्ट्रक्चर एक है ऐसा, इसको बनाऊंगा मैं ऐसे, ये स्ट्रक्चर है, इसमें ये ए है, ये भी ए है, ये बी, ये भी बी और ये सी, ये भी सी। अगर आप इस मॉलिक्यूल को गौर से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये जो मॉलिक्यूल है इसमें बी और बी एक साइड में है, सी और सी एक साइड में, ए और ए एक साइड में। और हमें इसका फिशर फार्मूला, फ्लैट फार्मूला का पता है कि ये जो वर्टिकल लाइन पे जो रहते हैं, वर्टिकल लाइन, इस पे जो ग्रुप्स रहते हैं उसको हम समझते हैं कि दीज आर द ग्रुप्स गोइंग अवे फ्रॉम अस, एंड ग्रुप्स ऑन हॉरिजॉन्टल मीन्स ग्रुप्स कमिंग टूवर्ड्स अस। ये हमने इससे पहले भी देखा है, ठीक है। अब अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं 100 हर्ट्ज में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आप 100 हर्ट्ज में? तो इसके लिए आप सबसे पहले इसको नंबरिंग दे दो। चलो ये सपोज ये 1 है, बट लेकिन नंबरिंग कहाँ पे करनी है आपको? वर्टिकल पोजीशन पे, आपको हॉरिजॉन्टल पोजीशन की नंबरिंग नहीं करनी है। तो मैं ये करूँगा, ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4, सपोज इस तरह की नंबरिंग करूँगा मैं, इससे मुझे आसान भी हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद में इसको आप करना चाहते हैं कन्वर्ट किस में? 100 हर्ट्ज में। तो 100 हर्ट्ज में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको मैं दिखाऊंगा आपको। देखो इसको हम सबसे पहले न्यूमैन में कन्वर्ट करेंगे। न्यूमैन में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखेंगे हम, ठीक। चलो इसको, इस बी को मैं रेड से दिखाऊंगा, इस सी को रेड से दिखाऊंगा, इस ए को भी रेड से दिखाऊंगा, ये याद रखना।
और यहाँ पे मैं इस ए को ग्रीन से दिखाऊंगा, इस बी को ग्रीन से दिखाऊंगा, इस सी को ग्रीन से दिखाऊंगा, ताकि मैं इनको डिफरेंशिएट कर पाऊँ। अब देखो, सबसे पहले ये ए और ये दोनों प्लेन के पीछे जा रहे हैं, ठीक है, और वर्टिकल लाइन पे। तो इसका मतलब ये दोनों जो है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है, राइट। यानी ए और ए पैरेलल है। इस तरह से बी और सी ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ। मान लीजिए ये है मॉलिक्यूल, ये इसकी सेंट्रल लाइन, ये वाली 2 और 3 के बीच में जो लाइन है वो। उसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा इस तरह एक ए है, ये इसके पीछे जा रहा है, ए मतलब नीचे जा रहा है ये, राइट। और ये ए जो, ये भी नीचे जा रहा है, यानी इसके पीछे जा रहा है। यहाँ पे मैं बनाऊंगा ऐसे ए, ये है ए, मतलब ये कौन सा वाला ए है, ये ग्रीन वाला ए, यानी A1 जिसका नाम रखा है मैंने, ठीक। उसके बाद में अगर आप बी को देखेंगे, यहाँ पे जो बी है, इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स अस, राइट, ये बी। और ये सी भी जो है, ये भी ऊपर आ रहा है, इट इज़ ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स अस, ठीक, सॉरी सी। और यहाँ पे जो बी है, इसको मैं दिखाऊंगा ऐसे, यहाँ का जो बी है ये भी हमारी तरफ आ रहा है, और यहाँ का जो सी है ये भी हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है। अब मैं अगर इस मॉलिक्यूल को यहाँ से देखूँ, मान ली यहाँ से नज़र डालूँ, ये ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ से मैं इसको देखता हूँ, इसको मॉलिक्यूल को ऐसे, तो आपको क्या दिखेगा, ये ऊपर उठा होगा, ये ऊपर उठा होगा, ये भी ऊपर उठा होगा, ये ऊपर, ये दोनों नीचे होंगे, राइट। अब अगर आप इनको कन्वर्ट करना चाहेंगे सबसे पहले न्यूमैन में, तो न्यूमैन में कैसे दिखेगा ये? न्यूमैन में ये और ये दोनों, ये और ये सीध में, ये और ये सीध में, यानी बी के सीध में बी होगा, सी के सीध में सी होगा, या मैं बोलूँगा बी के पैरेलल में, सी के पैरेलल में, और ए के पैरेलल में। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये इक्लिप्सड है। और फ्लैट फार्मूला यानी फिशर फार्मूला में हमेशा हम इक्लिप्सड ही बनाते हैं, इक्लिप्सड स्ट्रक्चर। इसको ध्यान से सुनना, ठीक। अब मैं अगर इसको न्यूमैन में, यानी ये जो मैंने बनाया ऐसे, इसको मैं अगर न्यूमैन में कन्वर्ट करना चाहूँ, न्यूमैन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये ध्यान में रखना। देखो, पहले हम पीछे वाला ये बनाते हैं, और बैक वाले कार्बन को हम दिखाते हैं सर्कल से, ठीक है, राइट। ये समझ में आया, शाबाश। और इसके बाद में ये बी है, इसके ऊपर बी ऊपर जा रहा है ना, बी जा रहा है ऊपर, ये है बी। सी भी ऊपर जा रहा है, सी भी ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये ऊपर आ रहे हैं ना, सी ऊपर आ रहा है, राइट। और अब रहा ए जो ये नीचे जा रहा है, ये है ए, ये वाला ए। इसको समझना मैं क्या कहने जा रहा हूँ। अब इसके बाद में ये वाला बी जो है, ये वाला बी, फ्रंट वाला बी, इसको आप ग्रीन से दिखाओ, फ्रंट कार्बन को हम ग्रीन से दिखाएंगे। फ्रंट वाला बी ये भी ये ऊपर जा रहा है, ये इसके पैरेलल में जा रहा है, यानी ये दोनों साथ में होंगे, ये दोनों पैरेलल है। इस तरह से ये सी और ये सी ये भी पैरेलल है, ये सी पैरेलल। इस तरह से ये ए और ए ये पैरेलल है, तो ये हो गया ए और ए, राइट। समझ में आया? तो बहुत ही आसान है। अब इस पे नज़र डालो, इस पे नज़र डालो, या इस पे नज़र डालो, आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें सॉहर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा बॉन्ड, ये जो वर्टिकल लाइन है, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है फ्रंट कार्बन, ये है बैक कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे जो बैक कार्बन ये दिखाया मैंने पिंक से, ये वाला है ना, इसके ऊपर यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, राइट, ये, और यहाँ पे ए है। समझ में आया? उसके बाद में फ्रंट वाला कार्बन, फ्रंट को दिखाता हूँ मैं ग्रीन कलर से। इसमें यहाँ पे बी है, बी के पैरेलल में, सी के पैरेलल में, और ए के पैरेलल में। तो ये बन गया सॉहर्स। क्या बन गया? सॉहर्स। समझ में आया? तो ये बहुत ईजी है।
लेकिन ये जो स्ट्रक्चर से ये बन जाते हैं इक्लिप्स्ड। क्या बनेंगे ये? इक्लिप्स्ड। अब अगर आप इसको डायरेक्ट भी यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी बहुत इजी है। यानी आप पहले यहाँ पे फ्रंट में लिखो आप 2 सेकंड कार्बन ये वाला, और उसके बैक साइड में लिखो 3, राइट। ए और ए यानी A1 और A4 ये नीचे ही जाएंगे, ये पीछे जाएंगे, ठीक है, ये नीचे ही जाएंगे। उसके बाद में इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहेंगे स्टेगर्ड में, तो आप फ्रंट वाले को ऐसे ही रहने दो, बैक वाले को घुमाओ। तो मैं फ्रंट वाला बनाऊंगा पहले। फ्रंट वाला Y है, ठीक है, 120 डिग्री एंगल सबका, ठीक। उसके बाद में ये A, उसके बाद में ये बॉन्ड है, इनके बीच में बॉन्ड, राइट, ये बॉन्ड है, डायगोनल बॉन्ड। समझ में आया? शाबाश। उसके बाद में हमें क्या करना, हमें इसको 180 डिग्री घुमाना है। तो ये A पहले नीचे था, A जाएगा ऊपर, सॉरी B राइट साइड में था, ये ऐसे नीचे जाएगा मगर लेफ्ट साइड में B। और C जो ये ऐसे था ये यहाँ आ जाएगा, C आ जाएगा यहाँ, ठीक। ये समझ में आया? तो बहुत इजी है ना। अब मैं आपको यहाँ से भी दिखा सकता हूँ, यहाँ से कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पे क्या करना है, ये जो ये वाले हैं वर्टिकल लाइन वाले हैं, सबसे पहले आप मैं आपको सिंपल पेन से दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करो, आप डायगोनल लाइन बनाओ। इसमें सेकंड वाली पोजीशन, यहाँ पे थर्ड वाली पोजीशन, ठीक है, ये बनाओ, क्लियर। उसके बाद में फर्स्ट वाली जो है, ये जो 2 के साथ में अटैच है यहाँ पे, है ना, जिसको हमने 1 दिया, वो जाएगा नीचे A1, और फोर्थ वाला भी जाएगा नीचे A4, राइट। उसके बाद में ये सब इक्लिप्स्ड है, क्योंकि फ्लैट फार्मूला में या फिशर फार्मूला में सिर्फ इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर बनता है। तो इसको पहले करो कन्वर्ट आप इक्लिप्स्ड में। ये है B, ये बन जाएगा B, ये वाला B, पीछे वाला B, ये बन जाएगा पीछे वाला C, राइट। यहाँ पे ऐसे ही ये बन जाएगा सामने वाला B, और ये बन जाएगा सामने वाला C। C और C पैरेलल है, B और B पैरेलल है, A और A पैरेलल है। उसके बाद में इसको कन्वर्ट करो आप इसमें, कैसे? रोटेट करके। समझ में आया ना? तो A4 यहाँ पे बनेगा, A1 यहीं पे रहेगा, ठीक। बाकी ये ऐसे बन जाएगा। सिंपल है ना, बहुत इजी है, राइट। चलो ये होगा यहाँ तक। अब इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने फ्लैट फार्मूला को या न्यूमैन को कन्वर्ट किया 100 हॉर्स में। अब हम 100 हॉर्स को कन्वर्ट करेंगे वापस न्यूमैन में, और कन्वर्ट करेंगे इसको किसमें? फिशर फार्मूला में। ये आपको याद रखना, ठीक है। ये मैं दिखा दूंगा आपको कैसे करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पे 100 हॉर्स न्यूमैन। अब आपके दिल में ख्याल आ रहा है, ये तो हम आंख बंद के भी कर सकते हैं ना, इससे बिल्कुल, ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। सपोज हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है जो 100 हॉर्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। ये है वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये फ्रंट कार्बन, ये है बैक कार्बन। समझ में आया? और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, इसमें यहाँ पे सपोज यहाँ पे क्लोरीन है, और यहाँ पे इसमें अटैच है सपोज NH2 ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे अटैच है CH3 ग्रुप, ठीक है। अब हम लेंगे इसका फ्रंट कार्बन, ये वाला फ्रंट कार्बन में ऐसे है, यहाँ पे PH ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, PH मीन्स फिनाइल, ठीक है। और यहाँ पे Br ग्रुप, ब्रोमो ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक। ये है स्टेगर्ड फार्मूला मगर 100 हॉर्स में, ठीक है। इसको आपको कन्वर्ट करना है न्यूमैन में। तो न्यूमैन में क्या करेंगे आप, सिंपली पहले बैक साइड वाला कार्बन बनाएंगे आप। बैक साइड वाला कार्बन कैसे बनाते हैं हम? सिंपल सर्कल से, है ना, बड़ा सर्कल बनाते हैं। उसके बाद में इसके ऊपर बॉन्ड्स बनाओ, यानी उसके ऊपर वाई बना पहले सीधा, ये बन गया वाई, ये बन गया वाई 120 का एंगल। यहाँ पे होगा क्लोरीन, यहाँ पे क्या होगा NH3, राइट, जैसे इसमें है। उसके बाद में यहाँ पे CH3, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। उसके बाद में फ्रंट वाला कार्बन, उसको आप दिखाते हैं डॉट से, ये फ्रंट कार्बन, ठीक है। डायगन के नीचे जो रहता है, जो नीचे रहता है वो फ्रंट कार्बन, जो ऊपर रहता है वो बैक कार्बन, राइट। उसके बाद में इसके ऊपर बनाओ
इसमें फिनाइल ग्रुप ऊपर है तो हम पीएच ऊपर बनाएंगे। उसके बाद में ब्रोमीन यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जा रहा है, ये Br लेफ़्ट साइड में, और ये है OH। कोई शक इसमें, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, कोई भी शक नहीं है, ये तो बहुत ही ईजी है। अब अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे फ्लैट फार्मूला में, वो क्वेश्चन है, वो मसला है, ठीक है। फ्लैट फार्मूला में यानी फिशर फार्मूला में जब कन्वर्ट करना होगा आपको, तो ये याद रखना हमेशा के लिए, फिशर फार्मूला जो है मैं लिखूँगा पहले 100 हॉर्स टू फिशर। फिशर इज ऑलवेज, ये याद रखना आप, ऑलवेज इक्लिप्स्ड, ठीक, समझ में आना। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टगर्ड है, तो आप ऐसे आंखें बंद करके इसको सीधा फिशर में ये कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको पहले इसको कन्वर्ट करना है इक्लिप्स्ड में, तभी जाके ये फिशर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है ये। आपको क्या करना है, फ्रंट वाले को या बैक वाले, किस आपको जो मर्जी आए, एक को अपनी जगह रखो, दूसरे को रोटेट करो, बट बाय 180 डिग्री। समझ में आया ना। तो इसको हम करेंगे पहले रोटेट, मैं करूँगा इसको रोटेट, क्या करूँगा इसको रोटेट बाय 180 डिग्री, ठीक है। क्यों, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, टू कन्वर्ट इनटू फिशर। अगर ये इक्लिप्स्ड दिया हुआ था तो फिर टेंशन नहीं है, दिया हुआ हो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये स्टैगर्ड में दिया हुआ है, स्टैगर्ड में, तो आपको इसको ज़रूरी है कन्वर्ट करना है किस में पहले, शाबाश, इसको कन्वर्ट करना है आपको पहले इक्लिप्स्ड में, शाबाश। ये समझ में आया, तो इसको पहले इक्लिप्स्ड में कन्वर्ट करते हैं। आप चाहे इसको इक्लिप्स्ड में कन्वर्ट करो या इसको, एक ही बात है। चलो मैं दोनों को करके दिखाता हूँ। पहले मैं इसको कन्वर्ट करूँगा, इसको सपोज बैक वाले को ऐसे रखेंगे तो फ्रंट वाले को घुमाएंगे, या फ्रंट वाले को ऐसे रखो, बैक वाले को, जो आपको मर्जी आए। चलो आप ही की सुनते हैं। तो फ्रंट वाले को, बैक वाले को ऐसे रख देते हैं, फ्रंट वाले को घुमा देते हैं, ठीक है, ताकि आसानी हो जाए। अब मैंने बैक वाले को ऐसे रख दिया। बैक वाला क्या है, बैक वाला यहाँ पे ये वाला Cl NH2, यहाँ पे CH3, ठीक है। उसके बाद में बीच में बॉन्ड है, राइट, और यहाँ पे इसको घुमाएंगे हम, फ्रंट वाले को घुमाएंगे। यहाँ पे pH पहले ऊपर था, देखो इसको गौर से देखो, ये ऊपर था, तो ये अगर हम 180 घुमाएंगे तो ये pH यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा, और Br यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको गौर से देखो। अब यहाँ पे देखो इसको, pH पहले ऊपर था तो सीधा नीचे आ जाएगा, ठीक है। OH नीचे था राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में ऊपर जाएगा, क्योंकि हमने 180 घुमाया इसको। Br लेफ्ट साइड में नीचे था, वो राइट साइड में ऊपर जाएगा, ठीक। अगर आप इसको आप न्यूमैन में बनाएंगे तो न्यूमैन में कैसे बनाएंगे आप, न्यूमैन में बनाएंगे आप पहले पीछे वाले, ठीक। इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे ऊपर था तो हमने पीछे वाले को ऐसे रखा, CH3 अपनी जगह, ठीक, कोई चेंज नहीं। CH3 को मैंने अपनी जगह रखा, क्लोरीन को अपनी जगह रखा। उसके बाद में क्या था, NH3 को अपनी जगह रखा, ठीक। अब सामने वाला जो है, इसको मैंने 180 घुमाया, सामने वाला पहले ये था, pH ऊपर, OH राइट साइड में, Br लेफ्ट साइड में। इसको आप 180 वापस घुमाओ तो क्या बनेगा, इस तरह बनेगा Y, उल्टा Y, ठीक है। जैसे पहले उल्टा था ना, वो सीधा Y हो जाएगा, यानी pH यहाँ पे बनेगा, ठीक। ये ऊपर था, देखो pH पहले ऊपर था, अभी यहाँ पे बनेगा नीचे 180 घुमाने के बाद। OH यहाँ पे था, इसको 180 घुमा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा OH,
ठीक। बी आर यहाँ पे था, 180 घुमाने के बाद में यहाँ जाएगा। बी आर यहाँ पे था तो 180 घुमाने के बाद में यहाँ आ जाएगा। ये है बी आर, राइट। तो ये हो गया इसका इक्लिप्स्ड फार्मूला, चाहे ये ले लो या ये ले लो। अब आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है आपको इसमें फिक्सचर में, सॉहर्स को फिक्सचर में। ये तो हमने कन्वर्ट कर दिया, पहले इनको इक्लिप्स्ड में कन्वर्ट करो, उसी के बाद में आप इसको फिक्सचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फिक्सचर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, जो नीचे जाते हैं ना ऐसे, ये वाले ये जो नीचे जा रहे हैं या जो सीधा ऐसे ऊपर जाएंगे, ठीक है, जो नीचे जाएंगे नीचे वालों को हम बनाएंगे पीछे, मतलब इसको वर्टिकल लाइन पे लिखेंगे। तो मैं ये वर्टिकल लाइन पे लिख देता हूँ। ये है ब्लू लाइन, सेंटर लाइन जो दो कार्बन को जोड़ती है, ठीक। उसके बाद में ये वाला CH3 पहले लिखूँगा मैं यहाँ पे, ये पीछे वाला CH3 कहाँ गया, एक मिनट रुको, हाँ ये CH3, ये मैं यहाँ पे लिखूँगा इसी वर्टिकल लाइन पे, इसका मतलब ये CH3 पीछे जा रहा। उसके बाद में यहाँ पे लिखूँगा मैं PH, इसका मतलब ये पीछे, ये भी पीछे जा रहा है, ये PH भी पीछे ही जा रहा है। समझ में आया, क्लियर। अब रह गए यहाँ पे ये BR, ये वाला BR, ये राइट साइड में जा रहा, सामने वाला BR, ये BR जा रहा राइट साइड में, ये लिख दिया राइट साइड में। OH जा रहा लेफ्ट साइड में, ठीक है। उसके बाद में Cl, यहाँ पे Cl राइट साइड में और NH2 लेफ्ट साइड में। इसको आप गौर से देखना और समझना मैंने क्या बनाया, ठीक। अगर आप इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखेंगे ना, ये उल्टा होगा। देखो ओरिजिनल स्ट्रक्चर में क्लोरीन राइट साइड में, OH भी राइट साइड में, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन तो राइट साइड में रहेगा लेकिन OH ऑन लेफ्ट साइड, ठीक। समझ में आया। अब मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। ये तो यहाँ तक तो समझ में आया ना, ये कैसे बनाती है, बहुत इजी है। अब शॉर्टकट में बताता हूँ मैं आपको। सपोज़ अगर मुझे ये शॉर्टकट में बनाना होता, ये है Cl, ये NH3, ठीक, ये CH3, समझे। उसके बाद में यहाँ पे लाइन थी बीच में और यहाँ पे बॉन्ड था PH का ऊपर, ये PH, और यहाँ पे Br, ये OH। ये है स्टैगर्ड फार्मूला। अगर ये इक्लिप्स्ड होगा तो फिर कोई टेंशन नहीं, लेकिन स्टैगर्ड अगर है तो इसको अगर आप इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसमें, फिशर फार्मूला में, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं लाइन बनाऊंगा ऐसे, ठीक। इस पे मैं ये जो पीछे वाला CH3 ना, ये यहाँ पे लिखूंगा, और ये जो यानी नीचे वाले और ऊपर वाले, इसको देखना है सिर्फ, बस नीचे वाला जो है CH3 ये ऊपर लिखूंगा, और ये ऊपर जो जा रहा है ये वाला PH का, ये मैं लिखूंगा यहाँ पे सीधा यहाँ पे। इसको आप नंबरिंग भी दे सकते हैं, 1 2 3 4, यानी जो टर्मिनल वाले हैं 1 और 4, ये आपको सीधा टर्मिनल पे ही लिखने हैं, ठीक है। अब देखो 2 और 3 पे मैं पहले 3 का बनाता हूँ। ये है 3, ये 3, और यहाँ पे बनाएंगे 2। 3 वाले जो है ना, 3 वाले सीधा रखो, ये क्लोरीन है, ये NH3 है, इन एक पे तो कोई चेंज नहीं करनी है। दूसरा जिसको आप रोटेट कर रहे हैं, यानी एक को, जैसे फ्रंट वाले को, तो फ्रंट वाले को क्या करना, फ्रंट वाले को सीधा उल्टा कर देना, यानी इसका अगर OH यहाँ पे राइट साइड में तो इसमें आप लेफ्ट साइड में लिख देना। यहाँ पे Br लेफ्ट साइड में है तो यहाँ पे राइट साइड में लिख देना। यानी एक पे सेंटर में जो ये दो है ना, एक पे आपको पोजीशन चेंज नहीं करनी है, दूसरे पे आपको पोजीशन चेंज करनी है, तो सीधा फ्लैट फार्मूला बन गया। लेकिन शर्त यह है कि जब ये स्टैगर्ड रहे। अगर ये इक्लिप्स्ड रहा तो फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर जैसा है वैसे ही रहने दो। समझ में आया? तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो आज इतना ही, फिर मिलेंगे कभी, तब तक के लिए बाय।